भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष उपांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे आपके समक्ष विराजमान है। इनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। दूर दराज से पधारे हुए हमारे सभी भक्तवृंद, पंडाल में विराजमान समस्त माताएं बहनें भाई बंधु बुजुर्गगण बच्चे, आप सभी को जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। मंच पर विराजमान मेरे गुरुजन, संतजन, विद्वतजन, ब्राह्मण जन, सभी के चरणों में मुझदास का शत शत नमन वंदन प्रणाम। ठाकुर जी की कथा के लिए एकत्रित हुए आप सभी भक्त, जैसा कि कल आपने श्रवण किया, देवताओं की मां अदिति ने निवेदन किया कश्यप जी से, हे प्रभु, मुझे एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति चाहिए जो मेरे पुत्रों का राज्य वापस दिला सके। क्योंकि राजा बलि देवताओं को मार तो नहीं सकता था, क्योंकि अमृत पान कर लिया, अमर हो गए हैं देवता। गुरु जी से निवेदन किया कुछ ऐसा उपाय हो जिससे कि मैं इन पर विजय प्राप्त कर लूं। शुक्राचार्य जी ने बताया, बलि, यदि तुम देवताओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, देवताओं पर क्या, अगर भगवान पर भी विजय प्राप्त करना चाहो, तो सबसे प्रथम गौ और ब्राह्मण और गुरु, इनकी सेवा करना। बलि दैत्यों का राजा है, गुरु ब्राह्मण और गौ की इतनी सेवा की बलि ने, गुरु जी ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे दिया, विजयी भव, तुम्हारी विजय हो। देवताओं पर चढ़ाई कर दी और स्वर्ग को देवताओं से छीन लिया, स्वर्ग का राजा बन गया बलि। देवता मारे मारे फिरने लगे, लेकिन पुत्र के ऊपर जब संकट आता है तो सबसे ज्यादा चिंता अगर होती है तो वो मां को चिंता होती है। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, आज के युग में भगवान को किसी ने देखा नहीं है, इसलिए भगवान ने मां बनाई, इसलिए भगवान ने पिता बनाया। मैंने आपको उस दिन बताया, आजकल की जनरेशन के ना दिल में आदर भाव रहा, माँ बाप की सेवा भूल गए, कुत्तों को घुमाना याद रहा। और जब माँ की कृपा हो जाए, माँ का आशीर्वाद बच्चों के साथ हो, तो बड़े से बड़ा संकट भी कुछ नहीं बिगाड़ता। घेर लेने को मुझे जब भी विपदाएं आ गई तो ढाल बनकर मेरे सामने मेरी माँ की दुआएं आई। अदिति माँ ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो मेरे बच्चों का राज्य वापस दिला सकेगा। पयोव्रत बताया अदिति के लिए, जो फागुन के महीने में किया जाता है, माँ अदिति ने किया और उस व्रत के फलस्वरूप श्री बावन भगवान का अवतार हुआ। कल आपने झांकी का दर्शन किया। बोलो बावन भगवान की जय हो। बावन भगवान ने कश्यप जी को प्रणाम किया, लेकिन कश्यप जी कहते हैं, जब जनेऊ संस्कार होता है तो भिक्षा मांगने का प्रावधान होता है। थोड़ी सी भिक्षा ला करके गुरु के चरणों में समर्पित की, लेकिन गुरु कहते हैं, मुझे इतनी भिक्षा से मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो मुझे त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। बावन भगवान समझ गए, त्रिलोकी की भिक्षा चाहते हैं गुरुदेव। त्रिलोकी का राजा तो इस समय देवराज का बलि है, इसका मतलब हमें बलि के यहाँ जाना पड़ेगा मांगने के लिए। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के पास,
परमार्थ के काज में मोह मांगत न आवे राज। अपने लिए मांगने से अच्छा है मृत्यु हो जाए, लेकिन परमार्थ के लिए, दूसरों के लिए अगर मांगना पड़े तो उसमें कोई शर्म नहीं। क्यों? अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं, जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो। अपने लिए कौन नहीं जीता? अपना पेट तो सब भरते, पशु भी भरते, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए वो जरूरी है। आज वामन भगवान ने मन में विचार कर लिया, देवताओं की भलाई के लिए मैं भिखारी भी बन जाऊंगा बलि के यहाँ। भगवान चल पड़े, और बलि क्या कर रहा है? राजा है बलि, अब त्रिलोकी का राजा है, राक्षस कुल से है, लेकिन क्या कर रहा है? गुरु के सानिध्य में बैठ करके यज्ञ कर रहा है, ब्राह्मणों को दान दे रहा है। और हम ऊंचे पदवी की तो बात छोड़ो, एक गांव पंचायत के प्रधान अगर बन जाते हैं ना, तो जिन वोटरों के सामने हाथ जोड़ करके घूमते हैं ना वोट मांगने से पहले, बन जाने के बाद उन्हें पहचानते तक नहीं। ये किसी एक आदमी की बात नहीं है, अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं है, पर्सनली नहीं आनी। यानी कि अभिमान इतना जल्दी आ जाता है। राजा बलि त्रिलोकी का राजा है, जब उसे त्रिलोकी का राज्य मिल गया, राक्षस है, उसे क्या आवश्यकता है सब यज्ञ करने की? क्या आवश्यकता है किसी को प्रणाम करने की? क्या आवश्यकता है गुरु की पूजा करने की, गुरु की सेवा करने की, गाय सेवा करने की, ब्राह्मण सेवा करने की? लेकिन ब्राह्मण, गौ और गुरु, इनके ऊपर इतना अटल विश्वास बलि को हो गया, क्योंकि इन्हीं की कृपा से तो देवताओं को हराया है, देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त की। वामन भगवान द्वारे पर आ रहे थे, दूर से आते देखा बलि ने, वामन भगवान को भूल गया आहुति डालना, एक भगवान को देख रहा है। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, बलि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अरे यज्ञ में ध्यान लगाओ। गुरुदेव देखो तो सही, कितना सुंदर ब्राह्मण बालक आ रहा है, पटो ब्राह्मण। इसके चेहरे को देख करके मेरा मन करता है कि इसे देखता ही। बलि कहते हैं, किसी की सुंदरता के बारे में, सुंदरता के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अपने यज्ञ में ध्यान लगाओ ना। गुरुदेव हम मेरा मन यज्ञ करने में नहीं लग रहा था। मैं इस ब्राह्मण के पास जाकर के पूछना चाहता था। तब तक वामन भगवान नजदीक आ चुके थे। बलि खड़ा हुआ, वामन भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम करके निवेदन करता है, प्रभु कैसे आगमन हुआ आपका, आज्ञा करें। वामन भगवान बोलते नहीं। बलि ने बहुत निवेदन किया। जब काफी देर के बाद वामन भगवान नहीं बोले, कोई जवाब नहीं दिया। बलि कहता है गुरु से, गुरुदेव ये बट ब्राह्मण बोलता क्यों नहीं है? शुक्राचार्य ने कहा, देखता नहीं आत्मस्मरण की माला लगी हुई है, भजन कर रहे हैं। कुछ संत ब्राह्मण भजन करते वक्त बोलते नहीं है। अब तो बलि की श्रद्धा और बढ़ती। वाह, छोटा सा ब्राह्मण है और भजन में इतनी निष्ठा। सौभाग्य है मेरा कि इस ब्राह्मण का मेरे यहाँ आगमन हुआ। कुछ देर बाद भगवान की माला पूर्ण हुई। बलि ने कहा था ना मैं बलि हूं, तो भगवान ने कहा, अच्छा तुम ही राजा बलि हो? जी भगवान, मुझे राजा बलि कहते हैं। कहिए कैसे आगमन हुआ आपका?
आप जो भी मांगना चाहो निसंकोच मुझसे मांग सकते हो। और ये मत सोचना कि कहीं मैं कोई बड़ी चीज मांग लूंगा तो राजा बलि देने से इनकार कर देगा। नहीं, आप जानते नहीं मुझे, त्रिलोकी का राजा हूं मैं, त्रिलोकीनाथ हूं। आप जो मांगोगे वही मिलेगा। मांगिए, क्या चाहिए आपको? बावन भगवान कहते क्यों ना हो, आप ऐसे दानी क्यों ना होंगे? क्योंकि जो तुम्हारे पिता थे ना विरोचन, वो भी तो बहुत बड़े दानी थे। तुम्हारे दादा परदादा प्रहलाद हिरण्यकश्यप भी तो बड़े दानी थे। बलि ने देखा छोटा सा बालक है, छोटा सा ब्राह्मण है, और मेरे दादा परदादाओं तक को जानता है। भगवान, आप मेरे वंश के बारे में जानते हो? राजन, हम अपने माता पिता से सुनते रहते थे ना, आपके पूर्वजों की कीर्ति भी सुनते रहते थे, तो क्यों ना हो, आप क्यों नहीं होंगे दानी? मांगिए, क्या चाहते हैं आप? राजन, हम देखो, हम दान लेते हैं। बलि कहता है प्रभु, आप दान नहीं लेंगे तो मेरा मन दुख है। भगवान बावन भगवान कहते हैं मैंने अगर दान ले लिया तो मेरा नियम टूटेगा। नहीं भगवान, कुछ तो आपको मांगना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। बावन भगवान बोले देखो, हम मांग के करेंगे भी क्या? अकेले नारायण हैं, आवश्यकता ही नहीं है। कहीं पर बैठना होता है, भजन करना होता है तो कुशा का आसन है, जल पीने की आवश्यकता होती है, करमंडल है, भजन करने के लिए प्रभु की माला है। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? अपना अकेले नाम है। भली बोला, समझ गया। आप कहो तो आपका विवाह करा दूं किसी सुंदर सी छोटी सी ब्राह्मण कन्या से। बावन भगवान बोले दानवान की बात तो बाद में होगी, पहले आप हमारा विवाह करा। गुरुदेव, कोई ब्राह्मण कन्या देख करके और बढ़िया सी सुंदर सी तिथि निकाल करके और इनका विवाह संपन्न कराया जाए। ठहरो राजन, इतनी जल्दी मत करो। पहले ये बताओ, जब हमारा विवाह हो जाएगा तो हम 1 से 2 हो जाएंगे, और छाता हमारे पास 1 है, तो एक छाता में 2 लोग कहाँ रहेंगे? और अब कमला इस छाता में थोड़ी रहेगी। बलि बोला, आप चिंता क्यों करते हो? स्वर्ण का महल बनवा दूंगा आपके लिए, महल में रहिए। अच्छा हाँ, अच्छा राजन ये बताओ, हमारा विवाह होगा, महल आप बनवा देंगे, अगर विवाह होगा तो फिर 2, 4, 10, 20 बच्चे भी होंगे। बलि बोला, भगवान ये तो आपके ऊपर है, अब कितने बच्चे होंगे हमें क्या जानना, तो बच्चे तो होंगे ही। अच्छा बच्चे होंगे, उनके खर्चा की, उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था। बोले चिंता क्यों करते हो, हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय में उनका एडमिशन करा दूंगा, बढ़िया शिक्षा मिलेगी। अच्छा हाँ। राजन एक बात बताओ, जब 2, 4 जितने भी जो भी बच्चे होंगे उनमें से एक आध मर भी सकता है। बोले हाँ भगवान, ये तो ठाकुर जी की लीला है, कौन जानता है। अच्छा उनमें से एक आध बच्चा मर गया तो फिर रोएगा कौन? बलि बोला, भगवान बच्चे आपके मरेंगे तो रोना तो आप ही को पड़ेगा, और रोने वाले तो किराए पे मिलते हैं। फिर आजकल तो ये भी व्यवस्था चल गई है, सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ देखने को मिलता है। हमने देखा था एक प्रचार किसी ने डाला था कि यहाँ रोने वाले मिलते हैं, आदमी की मृत्यु हो जाए उसकी मृत्यु पर रोने वाले मिलते हैं किराए पे। बलि कहता है कि बच्चे आपके मरेंगे तो रोना तो आप ही को पड़ेगा। बावन भगवान बोले, राजन हम ऐसा काम ही नहीं करना चाहते जिसमें हमें रोना पड़े, और विवाह करने के बाद कौन होगा जो ना रोया हो? तो भगवान आप कुछ तो मांगिए। राजन क्या बताएं, आपने हमें धर्म संकट में डाल दिया।
दान लेते हैं तो हमारा नियम टूटता है, दान नहीं लेते हैं आपका मन दुखता है। तो एक काम करो, हम मांगेंगे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। कहिए भगवान जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा। तो राजन पहले संकल्प करिए तब हम मांगेंगे। क्या? हाँ, बली बड़ी जोर से हंसे। छोटा सा बालक है और कहता है बगैर संकल्प के दान नहीं लूंगा। क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं? त्रिलोकी के ऊपर भरोसा नहीं है आपको? त्रिलोकीनाथ के ऊपर? बोले देखो, हम अगर दान लेंगे और आपको दान देना है तो संकल्प से ही लेंगे, बगैर संकल्प के दान नहीं लेंगे। संकल्प का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट की मोहर। जैसे आपने देखा होगा कभी गंगा जी नहाने गए हो तो वहां पंडा लोग आ जाते हैं और पंडा लोग दान मांगते हैं, तो आप कहेंगे भैया देखो अभी हमारे पास है नहीं, हम फिर कभी आएंगे, फिर कभी देंगे। बोले चिंता मत करो, 1 रुपया भी मत दो, या केवल संकल्प कर दो बस। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जानते हैं ये संकल्प करके यहाँ से जाएगा, जब तक ये संकल्प पूरा नहीं करेगा तब तक इसके दिमाग में बात चलती रहेगी तो संकल्प करके आया है। एक बहुत कंजूस व्यक्ति था, बहुत कंजूस, लेकिन धन अपार था, धन बहुत था उसके पास, संतान भी कोई नहीं है। लेकिन कभी धर्म कर्म नहीं करता। सब गांव वाले उसको चिढ़ाते थे। एक दिन उसकी पत्नी बोली, पतिदेव ज्यादा नहीं तो गंगा स्नान करने ही चले जाओ। गंगा स्नान करने कैसे चला जाओ? किराया नहीं लगेगा क्या? अरे तो तुम किराए वाले रास्ते से क्यों जाते हो? शॉर्टकट रास्ते से पैदल पैदल चले जाओ। शॉर्ट रास्ते से 10-12 किलोमीटर उसके यहाँ से गंगा जी थी, तो पैदल गया गंगा स्नान करने। अब वहां इसने देखा तो घाट पे पंडा है, और जब कोई जाता है तो पंडा पहले आ जाते, आओ जजमान आओ 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 जजमान आओ। उसने देखा यहाँ नहीं छोड़ेंगे, ऐसी जगह जाऊंगा चाहे पंडा पहुंच ही ना सके। तो कहां गया? जहां पर मरघट था, जहां पर लोग मृत्यु हुए व्यक्ति को दाग लगाते थे, मरघटाओं पर गया। बोले यहाँ कोई नहीं आएगा। कपड़े उतार करके गंगा जी में प्रवेश किया। जैसे ही डुबकी लगा करके बाहर आया, भगवान ने सोचा कि आज इस सेठ से मैं दान करवा के ही रहूंगा। भगवान ने विचार लिया। जैसे ही डुबकी लगा करके बाहर आया तो भगवान पंडा का रूप बना करके मरघट में आ गया। जजमान के जीवन की जय जयकार हो, जय हो जजमान की जय हो। सेठ ने देखा मैं मरघटों में आया, यहां भी आ गया ये। हाँ बोले जजमान अब आए हो तो कुछ पंडाओं के लिए दान दक्षिणा प्रदान करो। ये बताओ पंडा जी आप यहाँ क्या करो? यहाँ तो कोई नहीं आता, यहाँ कौन दान देता है आपको? मैं ऐसी जगह तुम यहाँ चले आए। अरे जजमान हम ज्यादा की इच्छा नहीं है हमें, तुम्हारे जैसा एक आध जजमान यहाँ आ जाता है, वही इतना दे देता है कि उसी में हमारा साल 6 महीने कट जाता है। सेठ बोला मैं आपको एक फूकी कौड़ी देने वाला नहीं हूं। हाँ बोले तो क्या हुआ? मत दो, संकल्प कर दो। जब कभी हमारा चक्कर लगेगा या तुम्हारा चक्कर यहाँ लगेगा तो दे देना। सेठ ने मन में सोचा संकल्प कर देता हूँ, कौन सा जा रहा है लेने के लिए। तो संकल्प में कितने का किया? 1 धेला। संकल्प 1 धेले का किया। संकल्प करके सेठ अपने घर को चला आया। घर में जाकर के थोड़ी देर विश्राम ही किया कि शाम को दरवाजे पर जाकर के आवाज आई, जजमान के जीवन की जय जयकार हो। पत्नी बाहर निकल करके आई, कहिए भगवान। अरे बोले सेठ जी हमारे यजमान हैं, गंगा नहाने गए थे और 1 धेले का संकल्प करके आए थे, तो वो हम धेला लेने आए हैं। पत्नी अंदर गई,
बोले आप गंगा स्नान जब करने गए थे तो आपने कोई संकल्प किया था? अरे बोले हाँ, एक पंडा वहां भी आ गया, जबरदस्ती पीछे लग गया, तो मैंने कोई बात नहीं, एक ढीले का संकल्प कर दिया। कौन सा यहाँ लेने आ गया? बोले लेने आएगा नहीं, आ गया। क्या इतनी जल्दी? बोले हाँ। एक काम कर, बोले हाँ, जाकर के उससे कह दे सेठ जी तो बहुत ज्यादा बीमार हैं, हालत खराब है, मिलने की स्थिति में नहीं है। पत्नी ने जाकर के कहा महाराज सेठ जी तो बहुत बीमार। भगवान जो पंडा के रूप में भगवान कहते हैं अच्छा हमारा यजमान बीमार है, ऐसी स्थिति में तो अपने बीमार यजमान को छोड़ करके हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब तक हमारे यजमान की तबीयत ठीक न हो जाए हम जाएंगे। फिर दौड़ी दौड़ी गई अंदर। बोले वो तो ये कह रहे हैं कि जब तक यजमान की तबीयत ठीक न हो जाए तब तक हम जाएंगे। सेठ बोला बड़ा आकड़ गए तो। सेठ ने कहा एक काम कर, एक सफेद कपड़ा लेके आ और मुझे ओढ़ा दे, मैं श्वास खींचना जानता हूँ, मैं श्वास खींच के लेट जाऊंगा, तू जाकर के कह देना और जोर जोर से रोने लग जाना कि सेठ जी तो गोविंदाय नमो पधार गए, कह दो सेठ जी मर गए। पत्नी को बुरा तो लगा लेकिन क्या करे, बेचारी मजबूर थी, गई। अरे भगवान मैं तो लुट गई, मेरे साथ तो बुरा। अरे भगवान बोले हुआ क्या, क्यों रोती हो इतना? बोले भगवान सेठ जी का स्वर्गवास हो गया। क्या हमारे यजमान का स्वर्गवास हो गया? अरे देवी अब तुम स्त्री हो, तुम कहाँ कहाँ किसको बुलाए फिरोगी, गांव में बोला हुआ मैं दे देता हूँ। भगवान पूरे गांव में घूम गए, नगर सेठ पधार गए, नगर सेठ नहीं रहे, नगर सेठ नहीं रहे, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, काटी बना ली, काटी में कस दिया। अब पत्नी रो रही है अरे मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। भगवान कह रहे हैं जब किसी का पति मर जाता है ना, पत्नी यही कहती, कोई भी हो उसको थोड़ी ना विश्वास होगा मर गया, ले चलो। सेठ इतना कंजूस, काठी में चुपचाप बंध भी गया पर बोला नहीं। पत्नी चिल्ला रही है मरे नहीं है। अरे बोले ले चलो जल्दी, नहीं तो पागल हो जाएगी। लोग बागों ने उसकी अर्थी को उठा लिया, लेकर के चल लिए शमशान के लिए, पर सेठ उठा लिया। शमशान घाट में पहुंच गए, चिता पर रख दिया गया, आग लगाने की तैयारी है। भगवान मन में विचार करने लगे वारे सेठ, दुनिया मुझसे हार गई लेकिन आज मैं तुझसे हार गया। भगवान जो पंडा के रूप में वो कहते हैं सभी लोगों से भाई सुनो, एक लास्ट मंत्र बचा है मेरे पास, मैं उसको इसके कान में बोल के देखता हूँ, हो सकता है कि ये जीवित हो जाए। तो भगवान सेठ के पास गए और कान में जाकर के कहते हैं कि आया हूं बैकुंठ से, आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। सेठ ने आवाज सुनी तो आवाज कुछ दुनिया से अलग लग रही थी। मन में सोचने लगा आवाज तो ऐसी लग रही है जैसे भगवान ही हो साक्षात। तो सेठ ने जरा सी एक आंख खोल के देखा तो वही पंडा दोबारा से फिर आंखें बंद कर, ये तो वही। भगवान ने कहा कि आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग ले वरदान कछु। अब देखो कैसी कैसे शब्द में शब्द मिलाता है सेठ। भगवान ने कहा एक ढेले की बात की ना, एक ढेला देना। एक ढेले के चक्कर में सेठ चिता पे लेटा हुआ है लेकिन ढेला देने को तैयार नहीं। भगवान ने कहा आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग ले वरदान कछु। सेठ बोला पहले ढेला दे छोड़, अगर ढेला छोड़ो तो उठूं और नहीं तो मरना मंजूर है, लेकिन नहीं दूंगा ढेला। भगवान बोले भैया तू ढेला मत दे, कम से कम समय से पहले जाए तो मत। ऐसे ऐसे लोग भी है दान। भगवान कहते हैं संकल्प के बगैर हम दान लेते नहीं। शुक्राचार्य जी ने देखा छोटा सा ब्राह्मण संकल्प पे बहुत जोर दे रहा है, ये तो कोई ना कोई चक्कर है। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा तो पाया
ये 52 नहीं, ये कोई 52 नहीं, ये पूरा 53, 54, 55 है। बलि जो तुझसे ये दान मांगने आया है ना, इसे मना कर दे। क्यों? ये कोई 52, 53 नहीं है, ये साक्षात नारायण है जो तुझे छलने के लिए आया है, तेरा सब कुछ ले लेगा। बलि ने कहा, गुरुदेव मैंने अभी तक तो सुना ही था कि गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला रूप आए, लेकिन आज साक्षात हो गए। आपके साथ में बैठ करके यज्ञ करता था मैं आपकी कृपा से, और आप ही कहते हो कि ये नारायण है, तो भी मेरा सौभाग्य है। अगर ये नारायण है तो मेरा सब कुछ ले ले, कोई दिक्कत नहीं, और अगर ये साधारण है तो कुछ भी नहीं ले पाएगा। बलि तू संकल्प मत कर, तू संकल्प मत कर, मना कर दे। बोले नहीं, ठीक है। दूसरे ब्राह्मण आए, संकल्प कराने लगे, लेकिन मांगा क्या? 3 पग भूमि। बलि बड़ी जोर से हंसा, वाह महाराज, जैसे छोटे से आप हो वैसे ही छोटो से तुम्हारा दिमाग। मांगा भी तो क्या? त्रिलोकीनाथ से 3 पग भूमि। अरे राजन पहले पूरी बात तो सुन लो। बोले क्या? सम्यतानी पदा महा, वो भी मैं अपने पग से नाप करके लूंगा। बलि और जोर से हंसने लगे। छोटे से आपके कदमों से कितनी भूमि नापी जाएगी? मेरे किसी दैत्य को बोल दो, बहुत बड़े बड़े दैत्य हैं, बहुत भूमि आ जाएगी उनके पैर से। बोले ना, संकल्प करना है तो 3 पग भूमि का ही कर, नहीं तो हमें नहीं चाहिए। शुक्राचार्य ने कहा, बलि अब भी समय है तेरे पास, मना कर दे कि मेरी और आपकी दान की कोई बात नहीं है। बलि कहता है, गुरुदेव आप मुझे झूठ बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, आपने तो मुझे सिखाया था कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। शुक्राचार्य कहते हैं, तो मैं ही आज कहता हूं कुछ जगह ऐसी है जहां झूठ बोलना चाहिए, वहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बोले कौन सी जगह? बोले एक तो स्त्री से, अगर स्त्री से झूठ बोल दो कोई बात छुपाने के लिए तो उसका पाप नहीं लगता है। तो ये माताएं सोच रही होंगी बढ़िया बात सिखा के जा रहे हैं ना, तो वैसे ही पतिदेव सत्य के पास नहीं बैठते, और कौन सिखा जाओ, मोहर लगा जाओ कि हाँ पत्नी से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्त्री जाति के लिए महाराज युधिष्ठिर का श्राप है। जब महाभारत पूर्ण हुआ और अपने सभी स्वजनों का महाराज युधिष्ठिर पिंडदान कर रहे थे, कुंती वहीं खड़ी थी। जब सबका पिंडदान हो गया तो कुंती ने कहा, बेटा युधिष्ठिर कहो मां, एक पिंड कर्ण के नाम से भी काम करता है। मां, कर्ण के नाम से? कर्ण हमारा अपना नहीं, सगा नहीं, संबंधी नहीं, रिश्तेदार नहीं, सूत पुत्र, उसके लिए हम पिंडदान क्यों करें? कुंती की आंखों में आंसू आ गए। भगवान कृष्ण की तरफ देखा, भगवान कृष्ण ने इशारा किया, हुआ आज मौका है, बता। तब कहती है, बेटा युधिष्ठिर कर्ण पराया नहीं, कर्ण तुम्हारा अपना बड़ा भाई। क्या? हाँ बेटा। सूर्य मंत्र से, दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए हुए मंत्रों में से एक सूर्य मंत्र से मुझे कर्ण की प्राप्ति हो गई थी। क्वाली थी बनती, लोग लग जाके भैसे कर्ण को इन्होंने गंगा में बहा दिया। अधीरथ नाम का सूत स्नान कर रहा था, इस बच्चे को देखा, बाहर निकाल लिया। इस सूत की पत्नी का नाम है राधा।
इनके कोई पुत्र नहीं था। कर्ण को पाकर के प्रसन्न हुए और अपने पुत्र की तरह पालन पोषण करने लगे। कर्ण के शरीर पर जो कवच था वो यहाँ आकर के नहीं पहने हुए आया। ऐसा कहते हैं इतना तेज था कर्ण के अंदर कि जब गंगा में स्नान करता पूर्ण तेज के साथ तो गंगा के जल में उबाल आ जाता, इतना तेज था। कर्ण का जो कैरेक्टर है महाभारत के अंदर वो सबसे राधा बड़े प्यार से पालती थी कर्ण को, और कर्ण की मृत्यु के कारण कुछ श्राप हैं, तो कर्ण को अर्जुन भी नहीं मार सका। एक बार कर्ण कहीं रास्ते से जा रहा था, एक ब्राह्मण की गाय दलदल में फंस गई। ब्राह्मण भगवान को पुकार रहा था। कर्ण ने देखा, ब्राह्मण को आश्वासन दिया, ब्राह्मण चिंता मत कर, मैं तेरी गौ को मरने नहीं दूंगा। गौ को बचाने के लिए कर्ण गया लेकिन बचा नहीं पाया। ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, तूने मुझे आसरा दिया, भरोसा दिया, मुझे विश्वास दिलाया और विश्वास पर खरा नहीं उतर सका, मेरी गाय मर गई तेरे होके, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी मृत्यु का कारण भी एक दिन दलदल ही बनेगा। ये झूठ बोल करके कर्ण परशुराम जी के यहाँ शस्त्र विद्या सीखने के लिए जाता था, ब्राह्मण बनकर, क्योंकि वो क्षत्रियों को शस्त्र विद्या सिखाते थे परशुराम जी। एक दिन परशुराम जी कर्ण की गोदी में सर रख करके और विश्राम कर रहे थे। एक कीड़ा आया और कर्ण की जंघा पर काटने लगा। कर्ण को जैसे महसूस हुआ कि मुझे कोई कीड़ा काट रहा है, उसको हटाने को जैसे ही हुआ तो याद आया कि गुरुदेव सो रहे हैं, मैं अगर हिलूंगा तो गुरुदेव की नींद खुल जाएगी। कर्ण चुपचाप बैठा रहा, उस दर्द को सहन करता रहा। कीड़ा ने इतना काट दिया कि रक्त बहने लगा, और वो रक्त बह करके जब उनके गुरु परशुराम जी की पीठ से जाकर के लगा तो रक्त गर्म था। क्षत्रिय है, क्षत्रिय का खून गर्म हो। परशुराम जी के नेत्र खुले, देखा एक तो ये खून गर्म है, दूसरी बात कीड़े के काटने का दर्द जो तूने इतना सहन किया है, ब्राह्मण तो इतना दर्द सहन कर ही नहीं सकता है। सत्य 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 बता तू कौन है। कर्ण ने असलियत बताई तो परशुराम जी ने भी श्राप दिया, कर्ण मैंने जो विद्या तुझे सिखा दी उसे वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं श्राप देता हूं, जिस दिन तुझे मेरी विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उस दिन तू मेरी सिखाई हुई विद्या भूल जाएगा। जब युद्ध भूमि में अर्जुन और कर्ण आमने सामने हुए तो भगवान ने क्या किया, रथ घुमाया और कर्ण के सामने से रथ अर्जुन के रथ को भगा कर ले जाने लगे। कर्ण बार बार चिल्लाता है, अर्जुन ठहर कायर, भागता कहां है, मेरा सामना कर। अर्जुन कहता है, केशव आप मुझे कहां लिए जा रहे हो, वो मुझे धमका रहा है, वो मुझे चैलेंज कर रहा है, मेरा रथ उसके सामने लाओ। कृष्ण कहते हैं, जरा बैठा रहे, चुपचाप, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दे। कर्ण ने भी अपने साथी को आदेश दे दिया, रथ लगा दो पीछे। भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर आगे जा रहे हैं, पीछे से कर्ण का रथ चला जा रहा है। आगे एक दलदल था, भगवान कृष्ण सारथी है, उनकी बराबर तो कौन हो सकता है। चालाकी से अपना रथ वहां से काट लिया, निकाल के ले गए। कर्ण का जो सारथी था इतना निपुण नहीं था, वो नहीं काट पाया और कर्ण के रथ का एक पहिया उस दलदल में धंस गया। भगवान ने रथ रोक दिया अर्जुन का। कर्ण रथ से नीचे उतरा और कहता है, अर्जुन मेरे रथ का पहिया दलदल में फंस गया है, मुझे इसे निकालने दे पहले। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अब मौका है, चला बाण। अर्जुन कहता है, केशव कैसी बात कर रहे हैं आप, ये निहत्था है, इसके रथ का पहिया दलदल में फंसा हुआ है, मैं कैसे बाण चलाऊं इसके ऊपर, ये अधर्म है। भगवान ने याद दिलाया, भूल गए तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु को इन्हीं सब लोगों ने घेर के मारा।
वो अधर्म नहीं था? क्या तेरा पुत्र अभिमन्यु निहत्ता नहीं था उस वक्त? अर्जुन चला बाण, उधर से कर्ण कहता है अर्जुन जरा ठहर जा, मुझे रथ का पहिया बाहर निकालने दे। लेकिन मृत्यु उसकी वही थी। अर्जुन ने बाण चलाया, कर्ण का वध कर। तो कुंती कहती है अर्जुन युधिष्ठिर, कर्ण गैर नहीं था, कर्ण तुम्हारा अपना बड़ा भाई था। युधिष्ठिर को बहुत क्रोध आया, मां तुम्हारी एक गलती के कारण हमने अपने हाथ से अपने बड़े भाई का वध कर दिया कि तुमने ठीक नहीं किया। अगर तुमने पहले बता दिया होता ना मां, हम अपने भैया को राजहाथी पर बैठा कर उसके चरणों में बैठ करके उसकी सेवा कर रहे होते। क्योंकि सज्जनों, दुनिया में बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन सहोदर भाई मिलना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, मिल ही नहीं सकता। बड़ा भाई भाई नहीं, पिता होता है। युधिष्ठिर कहता है मां, तुमने अच्छा क्या किया, हमारे हाथों हमारे भाई का वध तुमने करा दिया। मैं श्राप देता हूं स्त्री जाति को, आज के बाद इनके पेट में कोई बात बचेगी नहीं। हाँ, ये किसी व्यास ने नहीं कहा, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं कहा, कि भागवत कहती है। युधिष्ठिर का श्राप है स्त्री जाति के लिए कि स्त्री जाति के पेट में कोई बात बचती नहीं है। आपको किसी बात का प्रचार करना हो ना, तो स्त्री को बता दो, पत्नी को बता दो, और बता करके ये भी कह देना साथ में, ये बात कहना जरूर मत भूलना, बात बता करके ये जरूर कह देना कि किसी को बताना नहीं। चिंता मत करना, सुबह जब आप उठेंगे ना, पूरे गांव में प्रचार आपको हुआ ही मिलेगा अपने आप। अब एक सज्जन ऐसी कथा में सुन के गया कि व्यास जी कह रहे हैं कि स्त्री जाति को श्राप लगा हुआ है, इसके पेट में कोई बात पचती नहीं है, तो जरा इसको करके देखे। उसने जाकर के अपनी पत्नी से कहा, इधर आओ। बोले हाँ, तुम्हें एक अचंभे की बात बताओ। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, तो किसी को बता दिया। कमाल करते हो, आपकी बात को मैं किसी से बता दूंगी, आपको मेरे पर विश्वास नहीं है। पक्की बातें कहेगी तो नहीं किसी से ना। आज मैं जब जंगल में गया था ना फ्रेश होने, तो ना मेरे पेट से ना कौवा का पंख निकला था। अच्छा, हाँ, बताना नहीं किसी को ना, कतई। अब सुन करके उसका पेट अब फूलने लगा, गैस भर गई ना। अब जब तक वो किसी को ना बताए गैस निकले कैसे। अब पहुंच गई अपनी सहेली के पास, कहती बहन एक बात बताओ। बता, देख किसी को कहेगी तो नहीं। अरे मैं तेरी पक्की सहेली हूँ, ऐसे थोड़ी ना किसी को बता दूंगा, पक्की बातें कहेगी तो नहीं। बोले ना। बोले मेरे पति जब जंगल गए थे ना, जंगल में उनके पेट से कौवे के पंख ही पंख निकले थे। ले साहब, उसने तो बेचारे ने एक पंख बताया था। अब सहेली के पास पहुंची तो पंख ही पंख हो गए। अब उस पतिदेव ने क्या किया, गांव में एक छोटा सा मेला लगाया और उसमें एक शर्त रखी गई, एक मंच लगाया गया कि जो सबसे बड़ा अचंभा बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अब वो जो उसकी पत्नी की सहेली थी वो भी बैठी थी। उसने सुना कि सबसे बड़े अचंभे पर इनाम मिलेगा, तो इससे बड़ा अचंभा क्या होगा जो मुझे मेरी सहेली ने बताया है। बोले मैं बताऊंगी। हाँ, बोले बताओ। मेरी एक सहेली है ना, वो फलानी राम ढकेली। बोले हाँ। उसके पति ना जंगल गए थे,
अच्छा, उनके पेट से कौवा निकला था। ले साहब, उस बेचारे ने तो एक पंख बताया, फिर पंख ही पंख हो गए, अब पूरा कौवा ही निकल पड़ा। ये सही बात है, अगर स्त्री से किसी बात को छुपाने के लिए झूठ बोला जाए तो उसका पाप नहीं लगता। दूसरी बात, किसी का विवाह कराना हो, अगर उसमें 19-20 झूठ बोल दिया जाए तो चलता है, उसका पाप नहीं लगता, किसी का घर बसता है। एक घर जोड़े ब्राह्मण थे, किसी की पुत्री का विवाह नहीं हो रहा था, किसी के पुत्र का विवाह नहीं हो रहा था। क्यों? उनकी जो बेटी थी उसकी एकांत खराब थी बेचारी, तो बहुत जल्दी रिश्ता ना मिले, और जो लड़का था वो उसका एक पैर कटा हुआ था। अब पंडित जी निकल पड़े, बेटी वाले के यहाँ गए, उससे कहा कि तुम्हारी बेटी के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है मैंने, इतना अच्छा, इतना सुशील लड़का ढूंढा है मैंने कि पूरे घर का काम एक पैर पर कर देता है, इतना अच्छा। अच्छा, हाँ, बोले ठीक है, तो हमारी तरफ से ठीक, पक्का। अब पहुंच गया लड़के वाले के यहाँ, और लड़के वाले से कहता है कि तुम्हारे लड़के के लिए इतनी सुशील, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी लड़की ढूंढी है, इतनी अच्छी ढूंढी है, उसके अंदर भेदभाव तो है ही नहीं, सबको एक नजर से देखती है। हाँ, ठीक है, सब तय हो गया, बारात गई। अब दूल्हे के चेहरे के सामने से सेहरा हटा, दूल्हे जब खड़ा हुआ तो एक पैर खराब। लड़की वाले गुस्सा हो गए पंडित जी के ऊपर, ले पंडित, तुमने तो कहा था कि लड़का बहुत सुशील, एक पैर पूरा काम कर देता, बोले एक ही पे तो करता है, दूसरा ही काम। सही तो कहा था मैंने, सुन कहा था। तब तक लड़की आई, अब लड़की को देखा तो लड़की का एक बाजार बंद था। बोले पंडित, तूने हमारे साथ धोखा किया, तूने कहा था लड़की बड़ी सुशील है, एक नजर से सबको देखती है। बोले भैया एक ही से तो देख रही है, पता। दोनों का विवाह हो गया, थोड़ी सी झूठ तो बोली पंडित जी ने, लेकिन उनका घर बस गया दोनों। कुछ जगह ऐसी है जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। तीसरी जगह वो है, अगर आपका सब कुछ लुटने वाला हो, आपका सब कुछ जाने वाला हो, और आपके एक झूठ बोलने से उसकी रक्षा होती हो तो झूठ बोलती है। गौ ब्राह्मण की कहीं हत्या होने जा रही हो, उनके प्राण बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं माना जाता, वो झूठ चल जाता है। शुक्राचार्य जी ने कहा, बोले तेरा तो सब कुछ लुटने वाला है, सब कुछ ले जाएगा ये बामन, कुछ नहीं बचेगा तेरे पास। बोले भगवान, अगर ऐसा है और ये नारायण है, सब कुछ ले जाते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इन्हीं का तो दिया हुआ है। अब शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ये मानने वाला नहीं है, तो जिस करमंडल से गंगा सागर होता था ना पहले, कौन कौन जानते हैं गंगा सागर को? गंगा सागर होता था नहीं, तो उसमें एक लोटा टाइप का होता, उसमें अलग से एक नली लगी होती थी, शायद और कुछ बोलते होंगे उसको, हमारे गंगा सागर बोलते हैं। तो गंगा सागर में जो टोंटी होती है, ये कथा भागवत की नहीं है, ये अन्य प्राणों की कथा है। तो कहते हैं कि शुक्राचार्य जी उस गंगा सागर की टोंटी में घुस गए कि ना ही जल गिरेगा, ना संकल्प होगा, और ना चेला लुटेगा। अब भगवान तो सब जानते हैं, भगवान ने देखा शुक्राचार्य बाबा, हाँ, इतनी बड़ी चालाकी। भगवान ने कुशा के आसन से कुशा निकाली और गंगा सागर की नली में कर दी, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख, गोविंदाय नमो नमः, एक आंख फूट गई। लेत है कोई, देत है कोई, और शुक्र ने आंख वृथा में खोई। इसलिए कभी कोई दान कर रहा हो तो कभी किसी को रोकना नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं ऐसे, खुद तो देना नहीं चाहते, और दूसरा अगर 100 रुपए दे, अरे यार क्या है कि 100 रुपए 10 रुपए दे देना, और चाहे वो व्यक्ति 100 रुपए को खा के थूक देता हो रोजाना गुटखा, चाहे रोजाना गुटखा खा के थूक दे, लेकिन इसको 10 रुपए दे। आपने देखा होगा विवाह शादी में
50,000 क्या लाखों रुपए की शराब पी जाते हैं। वो किसी मर्ज की तो नहीं, किसी काम में तो नहीं आई ना, और काम बिगाड़ हो देती है। जरा सा सर पे चढ़ी की लड़ाई झगड़ा शुरू, कुछ भी हो सकता है। डीजे वाले को अगर उनको उस टाइम नहीं मिला, एक टाइम डीजे मिला, चाहे दोगुना देना पड़े 50,000, लेकिन देंगे, हर चीज में देंगे। और अगर ब्राह्मण ने ये कह दिया ना कि 1100 दे दो, अरे पंडितों ने तो देश लूट लिया, तो लूटमार मचा रखी है इन लोगों ने। लाखों रुपए की शराब डीजे वाले को दे देंगे, साउंड वाले को दे देंगे, बाजे वालों को दे देंगे, नाचने वालियों को दे देंगे, लेकिन पंडित के लिए अगर 1100 देने पड़ गए तो लुटेरा। अब पंडित जी के पास अगर कोई मोटरसाइकिल देख ले, ओहो देख लो आजकल पंडित मोटरसाइकिल पर घूम रहा है, और कहीं सौभाग्य से गाड़ी खरीद ली, तो बस मरते ही नहीं सारी गतें हो जाती हैं। पंडित ही तो लूट रहे हैं आजकल, धन तो इन्हीं के पास है। जबकि आपने कथाओं में कभी भी सुना होगा किसी ब्राह्मण की कथा, तो क्या कहते हैं, एक गरीब ब्राह्मण था। कभी किसी कथा में सुना है एक करोड़पति ब्राह्मण था? नहीं सुना होगा। एक गरीब ब्राह्मण था। भैया रे, अगर तुम करोड़पति हो, तुम्हारे पास मर्सिडीज है, और तुम्हारा जो ब्राह्मण है वो अगर BMW में आए तो तुम्हारी तो इज्जत बढ़ेगी। भाई वाह, देखो हमारा पंडित भी BMW में चलता है, वरना BMW की तो चलेगा 800 ले ली ना, 25,000 की पटीसी। पंडितों पे ये पैसा बड़ा दुख होता है। तो कहने का मतलब है, कभी कोई दान करे, उसके दान देने में बाधा नहीं बनना चाहिए। जो दे रहा है उसे देने दो, तो नहीं दे रहे हो तो क्या हुआ। कितने लोग ऐसे देखे होंगे आपने, अभी यहाँ आयोजन चल रहा है यार, अब की बार मजा नहीं आ रहा है, अब बार कथा में मजा नहीं आ रहा है। अब उस श्रीमान जी से ये पूछो तुमने दिया कितना है दान, तो मुझे लगता है कि उसने 1 रुपया नहीं दिया होगा। और ऐसा कहने वाले हर आयोजन में 2-4-10 पक्का मिलते हैं, पक्का मिलते हैं हर जगह। अब कल ही के रोज मैं अकेला पड़ गया, मैं रात को भी आप लोगों की सेवा में रहना, यहाँ भी रहना, तो कल नहीं आ पाया, और मीरा लीला को इसीलिए कैंसिल किया गया था। लेकिन आज मीरा लीला होगी, हम ही आपकी सेवा में यहाँ रहेंगे। तो कई लोगों की शिकायत हो गई, अरे यार व्यास जी तो आए नहीं, वो तो वहां सो रहे, मजा नहीं आया। एक बात बताओ भैया, इस पूरी दुनिया की जितनी व्यास लीला हो रही है उसमें मैं ही व्यास होगा? सबकी रासलीला हमसे चल रही है क्या? और ये तो हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है। अगर हम ये सोच जाएं कि मेरे कारण ये लोग लीला देख रहे हैं, तो मेरे बराबर मूर्ख कौन होगा? अगर ये दास बिहारी सरकार ना हो, ये पात्र ना हो, ये संगीतकार, ये गुरुजन ना हो हमारे साथ, आप लोग मुझे पूछेंगे? कौन पूछेगा मुझे? कोई नहीं, सबके सहयोग से होता है। अगर कलाकार ना हो, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। कहने का अभिप्राय, कभी कोई दान देव से रोकना नहीं चाहिए, जैसे शुक्राचार्य जी के साथ हुआ, हो भी सकता है। संकल्प हो गया, बलि संकल्प हो गया, नापू, बोले हाँ आप जहां से आपका मन करे वहां से आप पूरी नाप लीजिए। बोले पहले प्रणाम तो कर, तभी तो नापूंगा। जैसे ही बलि ने प्रणाम किया, भगवान ने विराट रूप धारण किया। बोलो विराट भगवान की। पहला कदम रखा, ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मलोक में चरण पहुंचा, ब्रह्मा जी ने चरण को धोया। चरण को धो करके जो चरण का चरणामृत था, चरण का जो जल था भगवान के चरणों का, उसे कमंडल में रख लिया, और वहीं से इस कमंडल से ही निकल करके आज हम और आपको जो प्राप्त हो रही हैं, जिसे हम गंगा मैया कहते हैं, ये वही गंगा मैया है जो ठाकुर जी के चरणों का जल है। आरती में सुनाए, आरती में गाते हैं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को सी सुनाओ। और दूसरे चरण में तो तीनों लोगों को नाम लिया,
यानी कि 3 पग भूमि मांगी और 2 ही पग में पूरे त्रिलोक को नाप लिया। और बलि से कहते हैं, बलि अब बता, बलि को बंदी बना लिया, बता तुझे मारूं या छोड़ूं? बोले क्यों? 3 पग का संकल्प था, 2 पग में मैंने तेरा सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग कहां रखूं? तू संकल्प पूरा नहीं कर पा रहा है अपना, अपराध होगा तेरे से। बलि ने कहा, प्रभु मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। बोलो, ये बताओ कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक? बोले भैया बड़ा तो मालिक ही होता है, धन जिसके पास है मालिक ही बड़ा होता है। तो बोले आपने अभी मेरे धन को नापा है, अभी मालिक शेष है, आप तीसरा चरण मेरे मस्तक पे रख दीजिए और मेरा संकल्प पूरा कीजिए। बावन भगवान ने कहा, बलि मैं तुझे छलने आया था, लेकिन तूने तो मुझे ही छल लिया। तीसरा चरण सर पे रखा, संकल्प पूरा हुआ और बलि से कहते हैं, ठाकुर जी बलि मांग क्या चाहिए? अभी तो मेरे यहाँ भिखारी बन के खुद आए हैं, अभी तो भिखारी बनकर मेरे सामने आए, मुझसे भीख मांगी और मुझसे कहते हो कि तू मुझसे कुछ मांग ले। प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि की पत्नी आई, प्रभु आपने हमें त्रिलोकी का राजा बनाया, बड़ी कृपा की, और आपने ही 3 लोगों को हमसे ले लिया, ये और बड़ी कृपा की। भगवान ने सुतल लोक का राज बलि को दे दिया। बलि ये मेरी इच्छा है कि तू राज कर, और तुझे जो वरदान चाहिए तू मांग ले। तो यहाँ बलि ने कहा, प्रभु अगर देना ही चाहते हो ना, जब आपने राजा बना ही दिया है तो मुझे एक वरदान दीजिए, मैं जब भी महल में घुसूं तब आपका दर्शन करूं, महल से निकलूं तो भी आपका दर्शन करूं। भगवान ने कहा तथास्तु। अब तथास्तु तो कह दिया भगवान ने। भगवान ने सोचा इसने तो हमें द्वार पार बना दिया, भाई इसका क्या भरोसा ये कब बाहर निकलेगा, क्या भरोसा कब अंदर जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें द्वारपाल ही बनना पड़ेगा। अब भगवान द्वारपाल बन करके रहे बलि के यहाँ। और जब पति देव ज्यादा देर तक घर नहीं आते तो सबसे ज्यादा टेंशन किसको होती है? श्रीमती जी को। अब लक्ष्मी जी को टेंशन हुई, नारद जी से कहा, नारद जी हाँ बताइए, बहुत दिन के गए हैं अभी तक आए नहीं, कहाँ हैं? नारद जी कहते हैं आजकल वो जॉब कर रहे हैं, आजकल भगवान ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। कहाँ? वो नौकरी भी ऐसी नहीं है, बड़ी अच्छी है। बोले कौन सी? बोले द्वारपाल बने हुए। हाँ, अब कोरोना चल रहा है, क्या करें? कोरोना काल में भगवान को नौकरी करनी पड़ेगी। लक्ष्मी जी को नारद जी ने बताया कि बलि ने उनसे वरदान में मांग लिया है और वो द्वारपाल बने हुए। लक्ष्मी जी चली, भगवान द्वारे पर खड़े हैं। लक्ष्मी जी आ रही, आते हुए देखा दूर से, हाँ लक्ष्मी आ रही है, आज तो निश्चित हम मुक्त हो जाएंगे, आज तो ये हमको जरूर ले जाएंगे। लक्ष्मी जी नजदीक आई, भगवान ने सोचा बहुत दिन में मिली है, आज तो कुछ बातचीत करेंगे, हमसे बोलेंगे। लेकिन लक्ष्मी जी ने भगवान की तरफ देखा भी नहीं और सीधी महलों में चली। महलों में भैया भैया लेकर के बलि के कलाई पे राखी बांधी। मेरा कोई भाई नहीं है। बलि बोला बहन मेरी कोई बहन भी नहीं। ये राखी का त्योहार हमें कहां से मिला है? भैया मेरे राखी के बंधन को निभा। ये बलि और लक्ष्मी जी से हमें ये त्योहार प्राप्त हुआ। हमारे रासलीला के मंडल अध्यक्ष स्वामी श्री जगदेव जी ब्रजवासी हमारे बीच पधारे और जोरदार तालियों से आप तरफ सबकी तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत।
भैया मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है, दोनों का भाई बहन का रिश्ता बन गया। मांग बहन, तूने मेरी कलाई पर राखी बांधी है, मांग तुझे क्या चाहिए? बोले भैया वैसे तो कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन परेशानी एक है, मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है थोड़ा रक्षा कर सके मैं लोगों। बोले मतलब? बोले एक द्वारपाल की जरूरत है। द्वारपाल की जरूरत है? एक नहीं, चाहे जितने ले जा, जितना मर्जी ले जा। बोले ना, चाहे जितने नहीं चाहिए, एक चाहिए। एक ले जा, और एक भी वो चाहिए कौन? जब मैं महलों में आई थी ना, द्वार पे खड़ा था एक, मुझे वो बलि समझ गया। धन्य हो प्रभु, सीधी भी आपकी, उल्टी भी आपकी। लक्ष्मी जी साक्षात रूप में आ गई, नारायण भगवान साक्षात रूप में आ गए, लेकिन लक्ष्मी जी भगवान को ले आई, लेकिन एक रूप से आज भी भगवान बलि के द्वारे पर द्वारपाल बनकर खड़े। बोलो बामन भगवान की जय। सुंदर बलि चरित्र सुना करके, और बलि ने वरदान मांगा तो सिर्फ इतना ही कहा, अगर हमें देना चाहते हो तो अपना साथ दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे सर पे रख दो कान्हा अपने दोनों हाथ, क्या अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो कान्हा, मेरे सर पे रख दो प्यारे अपने दोनों हाथ, देना देना अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्यारे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। याद है मांगने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, अरे देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, मांगेगी तो श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे, तो श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे बस कृपा की बरसा, देना 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 हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्यारे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। है दोनों हाथ उठा के ताली से, दोनों हाथ।
श्याम एक तेरी सावरी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे। आई है जमाने की ठोकर अब तू ही मिला दिलदार मुझे, अब तू ही मिला दिलदार मुझे, अब तू ही मिला दिलदार मुझे। मेरे इस उजड़े गुलशन की अब तक न मिली है बहार मुझे। ओ नंद की लाला देर न कर, झट से दिखला दीदार मुझे, झट से दिखला दीदार मुझे, झट से